पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंदूवादी संगठनों की चेतावनी के बावजूद टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद नाम की एक नई मस्जिद के निर्माण का काम शुरू करा दिया। मुर्शिदाबाद के बिलडांगा इलाके में बनवाई जा रही इस मस्जिद का काम शुरू होने के दौरान वहां हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। टीएमसी के पूर्व नेता और जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने इसके लिए पहले से ही बड़ी तैयारी कर रखी थी और 1000 से ज्यादा मौलानाओं, मुफ्तियों, मुस्लिम धर्मगुरुओं को न्योता भेजा था। बिलडांगा में जिस जगह मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया गया वहां सबसे पहले कुरान पढ़ा गया। इसके बाद हुमायूं कबीर ने खुद अपने हाथों से मस्जिद की नींव में ईंट रखी। इस दौरान उनके साथ उनकी नई पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, उनके समर्थक और मुस्लिम धर्मगुरु मौजूद रहे। बाबरी मस्जिद का जो नींव है वो रखा गया है और फिलहाल आप देख सकते हैं कि हुमायूं कबीर वो इनका जो ये फॉर्मल जो काम है वो शुरू होगा और वो एकदम वहाँ पे उतर गए हैं जहाँ से फॉर्मली ये काम शुरू होगा। जिस जगह मस्जिद का काम शुरू करवाया गया वहां पर करीब 15 फीट गहरा गड्ढा नजर आया। मस्जिद निर्माण से जुड़े लोगों के मुताबिक सबसे पहले मजबूत नींव के लिए खोदे गए गड्ढे को सीमेंट और कंक्रीट से भरा जाएगा। इसके बाद पिलर खड़े किए जाएंगे। मस्जिद का काम शुरू होते ही कुछ लोग वहां फावड़े से जमीन समतल करते दिखाई दिए। मस्जिद निर्माण वाली जगह पर मिट्टी खोदने वाली एक भारी भरकम मशीन भी लगातार मिट्टी हटाती नजर आई। मतलब बिलडांगा इलाके में बन रही बाबरी मस्जिद, जो बाबरी मस्जिद नाम दिया गया, इसके निर्माण का काम पूरी रफ्तार में शुरू करा दिया गया। बिलडांगा में बनवाई जा रही इस मस्जिद की नींव पहले ही रखी जा चुकी थी। मस्जिद की नींव बीते साल 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने ही रखी थी। हुमायूं कबीर ने यह तारीख खास इसलिए चुनी थी क्योंकि 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा ढाया गया था। इसीलिए हुमायूं कबीर ने उसी तारीख को बिलडांगा में बाबरी मस्जिद नाम की मस्जिद की नींव रखी थी। उस वक्त मस्जिद बनाने में सहयोग करने के लिए दूर दूर से मुस्लिम समुदाय के लोग सिर पर ईंट लेकर बिलडांगा पहुंचे थे। नींव रखे जाने के करीब 2 महीने बाद मस्जिद के निर्माण का काम शुरू करा दिया गया। मस्जिद का काम शुरू कराने पहुंचे हुमायूं कबीर ने इसे अपना हक बताया। मेरा इस्लाम का हक है ये अल्लाह को खुशी करने के लिए, मेरा इबादत करने के लिए ये मस्जिद बनाने का। हुमायूं कबीर ने बाबर को भारत का सम्राट बताते हुए साल 1992 की घटना का जिक्र किया। जो 464 वर्ष पहले जो बाबर ने भारत सम्राट वो उनको जो मीर बाकी उनको जो सेनापति था उनको देख के जो बाबरी मस्जिद बना के गया वो 1992 6 दिसंबर वो डिमोलाइजेशन कर दिया। मस्जिद निर्माण का काम शुरू होने के बाद सबसे पहले नींव भरने के लिए खोदे गए गड्ढे को भरने का काम शुरू किया गया। लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम से मुर्शिदाबाद के बिलडांगा में बन रही इस मस्जिद को लेकर पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे देश का सियासी तापमान बढ़ गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर एक रोज पहले जोरदार हमला भी बोला था। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद नाम से नई मस्जिद बनवाने को लेकर सीधी चेतावनी भी दी थी। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हमलों के बाद हुमायूं कबीर ने पलटवार किया। उन्होंने साफ किया कि मस्जिद का निर्माण पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ना कि उत्तर प्रदेश में। भारत का उनका बाप का एका नहीं। योगी आदित्यनाथ बोलने दीजिए, मैं बंगाल के रहने वाला है। बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो ममता बनर्जी है अभी तक। हुमायूं कबीर ने दो टूक कहा कि मस्जिद बनवाने के दौरान आने वाली हर रुकावट और चुनौती से लड़ने के लिए वो तैयार हैं। उन्होंने सभी से अपील की कि मस्जिद बनवाना उनका संवैधानिक अधिकार है और सभी लोगों को इसका सम्मान करना चाहिए। हालांकि पश्चिम बंगाल के बिलडांगा में बाबरी मस्जिद के निर्माण का काम शुरू करवाकर जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने अपने सियासी इरादे भी साफ कर दिए। उन्होंने ममता बनर्जी पर पश्चिम बंगाल के वोटरों को धोखा देने का आरोप लगाया। मुसलमान को वोट लेके ममता को और कुर्सी दखल नहीं करने दूंगी। मुसलमान को वोट
मुसलमान को डेवलपमेंट के लिए देगी। माना जा रहा है कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवा रहे हुमायूं कबीर की नजर इसी साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला गंगा नदी के किनारे बसा है। यह जिला राजधानी कोलकाता से उत्तर दिशा में लगभग 200 किलोमीटर दूर है। मुर्शिदाबाद के उत्तर में पश्चिम बंगाल का मालदा जिला और उत्तर पश्चिम में झारखंड राज्य का साहिबगंज जिला मौजूद है। पश्चिम में इसकी सीमाएं पश्चिम बंगाल के बीरभूम और झारखंड के पाकुड़ से लगती। मुर्शिदाबाद की सीमाएं पूर्व दिशा में बांग्लादेश से लगती। मुर्शिदाबाद बांग्लादेश के साथ करीब 125 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, यानी सुरक्षा के लिहाज से भी यह काफी महत्वपूर्ण इलाका है। मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला जिला है। 2011 की जनगणना में मुर्शिदाबाद में मुस्लिम समुदाय की आबादी वहां की कुल आबादी की करीब 66%। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास तो मुस्लिम समुदाय की आबादी कुल आबादी का करीब 80% तक है। और इस इलाके में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी काफी मजबूत मानी जाती है और माना जा रहा है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करवाकर इस बार के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय के वोटरों को अपने पक्ष में लाने के लिए हुमायूं कबीर पूरी तैयारी कर चुके हैं। हालांकि बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर विरोध भी शुरू हो गया। लखनऊ से निकली विश्व हिंदू रक्षा परिषद नाम के हिंदूवादी संगठन की विरोध यात्रा वाराणसी पहुंच गई और वहां पर हुमायूं कबीर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद नाम के संगठन से जुड़े लोग अपने हाथों में भगवा झंडा और फावड़े लिए नजर आए। संगठन के अध्यक्ष गोपाल राय ने हुमायूं कबीर पर देश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया। तो तुम हिंदू मुस्लिम क्या लड़ाने का काम कर रहे हो? ऐसी स्थिति में विश्व हिंदू रक्षा परिषद उसका विरोध करेगा और उसकी समाधि वहीं बना करके वहीं पर उसका दफनाने का काम करेगा। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद नाम से बन रही नई मस्जिद का विरोध कर रहे गोपाल राय ने उसके नाम पर आपत्ति जताई। अगर बनाना ही है तो आप अब्दुल कलाम का बनाइए, जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति रहे हैं, और वीर अब्दुल हमीद का बनाइए, और आपको बनाना है तो अशफाक उल्लाह का बनाइए। बेलडांगा में बन रही मस्जिद को लेकर शुरू हुए सियासी घमासान को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तो हुमायूं कबीर को बीजेपी का ही आदमी बता दिया। हर उस चीज को जिंदा रखना चाहते हैं जिससे इनको फायदा हो। वो अपना जो इनका पिट्ठू है बंगाल का, जो 2019 में इनके झंडा लेकर के चुनाव लड़ रहा था और जिसने ऐलान किया मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? कांग्रेस के मुताबिक हुमायूं कबीर और बीजेपी मिलकर पश्चिम बंगाल में किसी न किसी तरह सांप्रदायिक माहौल बनाकर रखना चाहते ताकि विधानसभा चुनाव में दोनों को फायदा हो सके। मस्जिद का काम शुरू कराने से पहले हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में बाबरी यात्रा नाम से एक मार्च निकालने की तैयारी की थी, लेकिन उनकी बाबरी यात्रा को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने इजाजत नहीं दी। वो पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से उत्तर दिनाजपुर तक बाबरी मस्जिद के नाम पर यात्रा निकालने की तैयारी में थे, लेकिन मालदा जिले की पुलिस ने उन्हें इस यात्रा की इजाजत नहीं दी। पुलिस ने जिले में चल रही बोर्ड परीक्षाओं का हवाला देते हुए यात्रा की उनकी अर्जी नामंजूर कर दी थी। पुलिस ने साफ कर दिया कि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसे में जिले में इस तरह की यात्रा नहीं निकल सकती क्योंकि इससे कानून व्यवस्था के बिगड़ने का खतरा हो सकता है। टीएमसी से निकाले जाने के बाद जेयूपी यानी जनता उन्नयन पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर बाबरी यात्रा निकालने वाले थे। उनकी यात्रा नादिया जिले के पलासी से शुरू होने वाली थी, जो मुर्शिदाबाद और मालदा होते हुए उत्तर दिनाजपुर जिले में मौजूद इटाहार तक जाने वाली थी। ये वो जिले हैं जहां मुस्लिम समुदाय की आबादी दूसरे जिलों की तुलना में कहीं ज्यादा है। मुर्शिदाबाद में तो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं, जबकि मालदा और उत्तर दिनाजपुर जिलों में भी उनकी जनसंख्या अच्छी खासी है। लेकिन मालदा पुलिस से इसकी मंजूरी न मिलने के बाद हुमायूं कबीर ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी। उन्होंने इसके बदले नादिया जिले में मौजूद पलासी स्मारक से बेलडांगा तक 22 किलोमीटर की पदयात्रा निकालने की घोषणा कर दी। और हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद ही टीएमसी से निकाले गए थे। वो मुर्शिदाबाद की भरतपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं, लेकिन पिछले साल वो तब चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने इसकी आधारशिला उसी दिन रखने की घोषणा की थी जिस दिन अयोध्या में 1992 में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, यानी 6 दिसंबर को। लेकिन इसके शिलान्यास से पहले ही टीएमसी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। हुमायूं कबीर 2013 में टीएमसी से जुड़े थे, लेकिन 2015 में उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से 6 साल के लिए टीएमसी से पहले भी निकाल दिया गया।
इसके बाद 2019 में वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। हालांकि 2021 में वो दोबारा टीएमसी में लौट आए थे और फिर भरतपुर सीट पर जीत हासिल कर वो विधानसभा पहुंचे थे। बाद में बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर हुए विवाद के बीच उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन हुमायूं कबीर चुप नहीं बैठे। वो मस्जिद बनवाने की अपनी घोषणा पर अड़े रहे और जनता उन्नयन पार्टी नाम से अलग दल बनाकर टीएमसी को ही उन्होंने चुनौती दे दी। यही नहीं, हुमायूं कबीर यह भी दावा किया था उन्होंने कि उनकी पार्टी राज्य की कुल 294 विधानसभा सीटों में 182 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी।